अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आने वाले समय में नई बाइक, स्कूटर, ऑटो या कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर सीधे आपके लिए है। देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपनी नई ईवी पॉलिसी 2.0 को मंजूरी दे दी है और यह 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नई पॉलिसी में ऐसा क्या है जिससे आने वाले कुछ सालों में दिल्ली की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। आइए आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी की अवधि की। देखिए, अवधि क्या है। नई ईवी पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। यानी अगले लगभग 4 साल तक दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने पर पूरा फोकस करेगी। सबसे बड़ा बदलाव जो एक नजर आएगा वो ये रहेगा कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नए पेट्रोल और सीएनजी ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब उस तारीख के बाद अगर कोई नया ऑटो खरीदता है तो उसे सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो ही खरीदना होगा। इसके बाद अगला बड़ा कदम 1 अप्रैल 2028 से लागू होगा। उस दिन से दिल्ली में नए पेट्रोल बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएगा। यानी नई 2 व्हीलर खरीदनी है तो इलेक्ट्रिक मॉडल ही लेना होगा। हालांकि यहाँ एक राहत की बात यह है कि अगर आपके पास पहले से पेट्रोल बाइक, स्कूटर या कोई दूसरा ऐसी ही वाहन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि पुराने वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होते। आप अपनी मौजूदा गाड़ी को उसके पूरे वैध जीवन काल तक चला सकते हैं। अब बात करते हैं पैसों की। देखिए, जो जरूरी है, दिल्ली सरकार अगले 4 साल में लगभग 15,000 करोड़ खर्च करेगी ताकि लोग तेजी से ईवी अपनाएं। इससे करीब 7,000 करोड़ सीधे इंसेंटिव और सब्सिडी पर खर्च किए जाएंगे, जबकि लगभग 8,000 करोड़ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स रियायतों पर और दूसरे ईवी विकास कार्यों पर लगाए जाएंगे। पहले साल में अगर आप इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो 30,000 तक की सब्सिडी मिलती है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने पर 50,000 तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी BS4 पेट्रोल या डीजल कार स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 1 लाख तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इसके अलावा 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पर भी 1 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को भी बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रिक N2 ट्रकों पर एंट्री फीस नहीं लगेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी फायदा मिल सकता है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, चार्जिंग नेटवर्क भी तेजी से बढ़ाया जाएगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि पूरे शहर में 32,000 नए ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएं ताकि चार्जिंग को लेकर लोगों की चिंता काफी हद तक खत्म हो सके। अब बात करते हैं उस फैसले की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। शुरुआती ड्राफ्ट में प्रस्ताव था कि 30 लाख तक की मजबूत हाइब्रिड कारों को 50% रोड टैक्स में छूट दे दी जाएगी, लेकिन अंतिम ईवी पॉलिसी में सरकार ने ये प्रस्ताव पूरी तरह हटा दिया है। यानी अब हाइब्रिड कार्स को कोई सब्सिडी या टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ कहा है कि उसका पूरा फोकस सिर्फ प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली सरकार आने वाले 4-5 साल में राजधानी को पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ले जाना चाहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि पेट्रोल बाइक और ऑटो के नए रजिस्ट्रेशन बंद करने का फैसला सही है, और क्या दिल्ली ईवी अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।